शिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 24/7। इस समय मैं लाइव हूँ। ये मेन हाईवे है जहाँ इस तरफ आपका रुद्रपुर के लिए जाता है और ये गदरपुर के लिए जाता है। ये महतोष मोड़ है अगर मैं आपको बताऊँ, और प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पे। जैसे ही पता लगा कि आज सुबह फिर शहर की फिज़ा बिगाड़ने की कोशिश की गई और एक गौवंश का शव यहाँ पे इस मंदिर के पास, ये जो नदी है वहाँ पे मिला। और आनन फानन में जहाँ प्रशासन के भी पुलिस प्रशासन के भी पैर फूल गए और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे पहुँचा, गौरक्षा दल की यहाँ लोग यहाँ मौके पे पहुँचे और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मामला ही ऐसा था जहाँ एक तरफ त्यौहार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें मेन रोड, ये नीचे नदी है और इस शिव मंदिर से लगी इस नदी के पास मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, हम आपको स्थल पे भी लेके जाएंगे कि ये इस जगह पे, अगर मैं कैमरामैन से बोलूँ कि यहाँ पे उस तरफ ये अगर आप ये नदी देखें, यही नदी है जहाँ पे गौवंश का शव मिला था। और अगर आप ये देखें तो शायद इस ब्रिज से ही उसको नीचे फेंका गया है और यहाँ पे नीचे कहीं उस गौवंश का शव नीचे मिला था। पर मौके पे जहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं वो लाल कपड़ा, वहाँ पे काफ़ी रक्त भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। पर कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं इस फिज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि त्यौहार हिंदुओं का के चल रहे हैं, एक के बाद एक त्यौहार जहाँ पे शुरू है और वहीं और आज कहीं ना कहीं छठ पूजा का भी यहाँ पे पर्व मनाया जा रहा है। पर उस मौके पर अगर आप देखें कि शहर की फिज़ा बिगाड़ने की कोशिश की गई, पर मौके पे प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पे पुलिस यहाँ पे मौके पे आई और यहाँ पे काफ़ी जो लोग थे उस परिस्थिति को संभाला। और यहाँ पे गौरक्षा दल के यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ। विराट आर्या यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष है गौरक्षा दल के, वो हमारे साथ हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे है। विराट जी, क्या पूरा मामला हुआ, कैसे पता लगा, क्या सब चीज़ें हुई हैं? भूपेश भाई, पहली बात तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे पहुँचे कवरेज देने के लिए। ये मैं समझता हूँ ये ना तो कोई पहला मामला है ना अंतिम मामला है। मामला ये है आपका, जैसे महतोष के पास आप देख रहे हैं एक पवित्र मंदिर है, मंदिर के पास एक पवित्र नदी बह रही है। क्योंकि हमारे तो समाज के अंदर चाहे गाय हो, मंदिर हो, चाहे नदी हो, जितनी पवित्र चीज़ें हम उनको सम्मान अपनी माँ के तौर पे मानते हैं। परंतु कुछ ऐसे हमारे समाज के अंदर, मैं कहूँगा और कहने में कोई मेरे को इसका डर भी नहीं है, कुछ ऐसे कीड़े किस्म के लोग हैं जो हर चीज़ को अपवित्र करने में अपना एक लक्ष्य मानते हैं। अभी विगत वर्ष में भी आपने देखा रुद्रपुर के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, 3 गौवंश, 3 गौ माताएं उसके अंदर बुरी तरीके से काट के लहू लुहान कर दिया गया और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ ऐसे हमारे धार्मिक चिन्ह रख दिए गए, मूर्ति वगैरह, जिससे कि पूरा माहौल खराब किया जा सके। आज वो अभी तक उसकी आग ठंडी नहीं हुई थी, उसके बाद अब ये दोबारा इस प्रकार से कांड कर दिया गया है। ये महतोष मोड़ के पास एक आप मंदिर देख रहे हैं और मंदिर के बगल से जो नदी बह रही है, नदी तो हमारी कोई भी हो, चाहे गंगा हो चाहे कुछ हो, माँ है। अब यहाँ पे आज इतना पवित्र त्योहार है, हमारा छठ का पर्व है, यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं और वहाँ पे फिर उसी प्रकार का कांड रुद्रपुर की तरह यहाँ पे दोहराए जाने का प्रयास किया गया है। आप ब्लड उसके अंदर भी निकला हुआ है। साथ में मैं आपको दिखा दूं, सामने ये देख रहे हैं आप, ये पूरा रेलिंग जैसे हमने भी हाँ, ये रेलिंग पे आप देखो सामने देखो खून लगा हुआ है। ये खून यहाँ पर भी किया गया है इन लोगों के द्वारा। और यहाँ पे नदी के अंदर ये जो गौ माता का सर था, ये भी हम लोगों को देखने को मिला, वो भी पुलिस ले गई है अभी, लेकिन उसकी हमारे पास वीडियो फुटेज है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये कसाई, इस प्रकार के लोगों को मैं समझता हूँ गैंगस्टर और छोटी से छोटी धाराएं ना लगाई जाए, इनके ऊपर टाटा लगे या इन लोगों के ऊपर सीधा मृत्युदंड दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पिछली बार भी इलेक्शन से पहले एक फिजा बुझाने की कोशिश की थी, फिर आज क्योंकि त्योहार है, छठ पर्व है और वो भी मंदिर के पास एक गौवंश का शव मिलना अपने आप में कहीं ना कहीं तीन, आज भी 3 है, आज भी तीन है। फिर वही जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं ये फिजा बिगाड़ने की कोशिश है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये ना तो किसी धर्म के मानने वाले होते हैं, ना ये किसी भगवान को मानने वाले होते हैं। इनका एक उद्देश्य केवल इस शहर की फिजा बिगाड़ना होता है और उसी को लेके वो तो शुक्र मनाइए प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाते हुए, यहाँ पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मनोज जी हैं, क्या बोलेंगे मनोज जी, क्या पूरा? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा ये गलत मानसिकता वाले लोग हैं जो इन्होंने ऐसी घटनाएं कई बार पहले भी की हैं और इनका घटना रुक नहीं रही।
इसी तरीक़ा से अगर घटना चलती रही तो उग्र आंदोलन बहुत जल्द होगा। हिंदू मुस्लिम को सचेत करने के लिए हम लोग खड़े हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, लेकिन ये कभी एक नहीं हो सकते। हिंदू सिर्फ झुकने के लिए तैयार है, ये कभी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। छोटा बच्चा भी किसी भी प्रकार की घटना को घटित कर देता है। हम लोग सहनशीलता वाले हैं और सहनशीलता की हद जिस दिन पार हो गई हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन जब तक हमारी सुन रहा है ठीक है, जिस दिन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा हम भी उग्र आंदोलन करेंगे और इस तरीका का आंदोलन करेंगे। जब हम झुकना जानते हैं तो सर को हम काटना भी जानते हैं और गौ माता के लिए हम सर कटा भी सकते हैं। झुकाने की बात तब है जब तक हम सेवा करते हैं। जिस दिन सेवा से हटकर इस पर आ गए, इन मानसिकता वाले लोगों को अच्छा सबक सिखाने के लिए हम और हमारे टीम के सभी सदस्य खड़े हैं और हम इनको गलत मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। ये कब पता लगा मनोज जी ये कि पूरा प्रकरण हुआ? क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा है घटना कहीं रात में ही घटित की गई है, क्योंकि इतना कोई अगर इतना अच्छा दिलेर वाला होता तो ये सुबह करने की हिम्मत तो नहीं है, ये रात में ही शायद घटना की। आप लोगों को पता लगा इस चीज? ये क्या है, झुंड में शेर हैं। जब इनका झुंड एकत्र होता है तभी शेर हैं। वैसे इनकी मानसिकता ऐसी नहीं कि किसी के सामने ऐसा कोई परिणाम कर सकें या ऐसे घटना को घटित करें। ये क्या है, चोरी छुपे ये कार्य करते हैं। कहीं घर में किया होगा, उसके बाद इन्होंने यहाँ इस तरीका से डाला है कि कल किसी तरीका का विवाद हो जाए। छठ पूजा की वजह से यहाँ लोग स्नान के लिए भी कल आएंगे। इन्होंने सोचा कि ऐसे जगह डालो कि कल कोई ना कोई विवाद उठे। और ये छठ पर्व है और नदी है, मेन लोग आते हैं अपना त्योहार मनाने के लिए। और ये विवादित लोग हैं, इनको तो विवाद चाहिए ही चाहिए, किसी भी प्रकार से विवाद होना चाहिए। सुबह कब पता लगा जी ये सारी चीज? सुबह ये मॉर्निंग में हमारे बड़े भाई विराट आर्या जी को जब पता लगा, सुबह इन्होंने टीम को सूचित किया कि भाई सब लोग एकत्र हो और गौ माता का हत्या कर दी गई है। सुबह जैसे हम सब लोगों को पता लगा और हम सब लोग साथ होकर एकत्र होकर यहाँ पहुंचे। प्रशासन से आपकी कोई बात हुई विराट जी के? जी हाँ, प्रशासन से सुबह मेरी बात हुई। हमारे जो एसपी क्राइम है अभय प्रताप सिंह जी और जो थाना गदरपुर एसएचओ है हमारे राजेश पांडे जी, अभी हम लोग वहाँ पे तहरीर भी दे के आए हैं। और पुलिस के जितने भी आला अधिकारी थे उनको भी मैंने मीडियम के फ़ोन के माध्यम से सूचना दे दी है कि इस प्रकार से यहाँ पे जो कांड हुआ है और ये दोबारा से इस प्रकार से पूरे समाज को मैं समझता हूँ कि खंडित करने का कार्य जो किया जा रहा है इसके ऊपर भी गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। और घूम फिर के वही लोग होते हैं जो पहले होते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका ये काम बन गया है कि किसी प्रकार से हमारे शहर को या आसपास के जितने भी इलाके हैं इनको किसी तरीके से भड़काया जाए, आग लगाई जाए। क्योंकि सीधी बात है भूपेश भाई, हम लोग गौ सेवा करते हैं, दिन रात गौ सेवा करते हैं। जितनी गायों के चोट लगती है उठा उठा के ले आते हैं अपने निजी खर्च पे। एबीजे एंटर में बना रखा है, वहां पे इलाज करते हैं और उसको कोई भी व्यक्ति आता है वो काट के चला जाता है। तो इतने नपुंसक हम लोग नहीं है। कड़ी चेतावनी प्रशासन को, अगर ऐसे लोगों के ऊपर उग्र कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि अगर वो काटने के लिए स्वतंत्र है तो अपनी गाय माता की रक्षा करने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। मैंने जैसे आपको फिर बताया, क्योंकि माहौल फिर बिगाड़ने की कोशिश, जहाँ छठ पर्व है, आज यहाँ पे लोग अपना त्योहार मनाने के लिए आए थे, पर कहीं ना कहीं जब घटना घटित हुई, मैं आपको फिर वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि सामने से ये नदी आप देखें और ये सामने से ही उन शवों को नीचे फेंका गया है। और आनंद में जब सुबह पता लगा तो प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद हुआ, लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और पुलिस प्रशासन में भी दिखाऊंगा यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। दिनेशपुर चौकी इंचार्ज यहाँ पे अनिल उपाध्याय यहाँ पे मौके पे मौजूद है, काफ़ी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे ना घटे, क्योंकि माहौल ना बिगड़े। त्योहारों का समय है, पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है यहाँ पे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं अगर आपको बताऊं कि खुद यहाँ पे पूरा गौरक्षा दल यहाँ पे मुस्तैद है, पूरे काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे अभी काफ़ी देर तक। और यहाँ पे जब लोग इकट्ठे हुए तो उन चीज़ों को देखते हुए प्रशासन यहाँ पे काफ़ी मुस्तैद हुआ। मैं आपको दिखाऊं कि ये मंदिर है और ये मंदिर के शायद पुजारी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस मंदिर के पुजारी हैं, कब पता लगा आप लोगों की ये सब घटना? 4 साढ़े 4 बजे हमें पता लगा। सुबह 4 साढ़े 4? हाँ, हम लेटरिन गया तो लेटरिन से मैंने समझा यहाँ कोई पुन्नी पुन्नी होगा, तो इधर देखा जो खाल देख के फिर हम चले गए। एक लड़की और एक लड़का इधर से आता है, वो बीड़ी उड़ी पीता है यहाँ सुबह, तो वो कह रहे वो देखो गैया का खाल है। फिर मैं उधर से आया, इधर से आके एक कोने में देखा ये एक शीर यहाँ पर आए और 3 खाल देखा वहाँ पर आए और फेंका वो उधर से ऊपर से, वो खून लग रहा है, वहाँ से फेंका। तो वहाँ से फेंका? हाँ। तो अभी कुछ पता नहीं लगा कि किसका हाथ है क्या? ना ये रात को ही घटित हुई है? रात को हुआ। 12-1 बजे का बाद है। हम लोग तो सुबह ही, हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम तो सुबह ही पता चला कि यहाँ। तो फिर मैंने वहाँ फोन किया वो दयाल को, दयाल फिर सारे आदमी को फोन कर दिया, फिर पुलिस वाला को फिर बुलाया। लोग भी थे यहाँ पे जो छठ पूजा है आज वो करने के लिए आए थे, तो वो कभी कभी आता है ईटा उटा लगा के क्या पूजा करता है, मूली उली रखता है और वो करता है, तो वो तो आज शाम को करेगा। नवदुर्गा को उसका नवरात्रि वाले आते हैं। नवरात्र वाले आते हैं। मैं जैसे आपको फिर बताऊं, क्योंकि
मंदिर है, शिव मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है। मैं आपको बताऊँ, ये मेन हाईवे है जो कि महतोष मोड़ की तरह से एक जाना जाता है, और ये मेन हाईवे पर अगर आप देखें तो ये रुद्रपुर के लिए जाता है, और यही रास्ता आपका ये गदरपुर के लिए जाता है। यहाँ पे हमारे साथ और भी है। ये क्या बोलना चाहिए, ये सब घटना जो हो रही हैं कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश है? जी भाई साहब, पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश है हर चीज़ के लिए, चाहे वो हिंदू संगठन हो, हिंदू संगठन लगा रहता है इसमें, इन कामों में। मुस्लिम संगठन अपने कामों में लगा हुआ है। जिस तरीके के यह काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है। इससे लोगों की भावनाओं को आहत होता है, और इससे एक बड़ा रूप ले लेती है चीज़ें, कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। वो यहीं घूमने वाली गाय थी, जो अभी पता चला है पुजारी जी से कि यहाँ वो तीनों गाय यहीं रहती थी, और उन तीनों गायों को यहाँ उन्होंने काटा है बंधक बना के। तो मतलब उनको कहीं और से काट के नहीं लेके आए, यहीं काटा है, यहीं कहीं काटा है, यहीं कहीं काटा आसपास में। इसमें भाई साहब संगठन जो हमारे हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ मैं, और हम इसका पुरजोर इसका विरोध करेंगे। एक साल भी नहीं होता और दो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। 2-3 गाय वहाँ काटी गई गर्भवती। साल भी इलेक्शन से पहले फिजा बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है, और फिर वापस वही घटना एक तरीके से। घटना यहाँ इसलिए की जाती है भाई साहब, क्योंकि हम लोग हिंदूवादी संगठन इतना पुरजोर तरीके से जिस तरह से ये लोग विरोध कर देते हैं, ये कानून हाथ में ले लेते हैं, हम लोग इस तरह से नहीं कर पाते हैं। इसका फायदा ये पुलिस भी उठाती है और ये लोग भी उठाते हैं इस तरह का फायदा। पहली बात, शासन की गलती ये है कि देख रहा है रोडों पे इतनी गाय मारी फिर रही हैं। आज तक इतना बड़ा शहर होने के बाद, हमारा जो है जिला होने के बाद भी यहाँ पर अभी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। अगर गौशाला यहाँ बन जाती तो हमारी गाय गौशाला में सुरक्षित रहती। अब गौशाला का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। इतनी ये मांग तो मैं भी पहले एक बार लाइव कर चुका हूँ इंदिरा चौक से। जब मैंने लाइव किया तो वहाँ पे काफी गौवंश वहाँ पे घूम रहे थे, और मैंने उसमें भी ये आवाज उठाई थी कि जिस तरीके से ये गौवंश घूम रहे हैं ना, इनका ना तो प्रॉपर कोई इनका कोई देखरेख के लिए कोई यहाँ पे गौशाला है। बोलने के लिए कई साल पहले से बोला जा रहा है कि यहाँ पे गौशाला बनाई जाएगी, पर आज तक वो जमीनी हकीकत कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ये भाई साहब हमारे शासन की बहुत बड़ी कमजोरी है, कहूंगा मैं इसे। या तो वो हम लोगों को हल्के में ले रहे हैं, या पता नहीं गाय से उन्हें प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। गौ माता के नाम पे जीत जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद भी आज तक गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, अब विधर्मियों का क्या है? विधर्मियों का तो भाई उनका काम है, वो तो काट के खाएंगे, उन्हें मौका मिलेगा काट के खाएंगे। लेकिन गाय की सुरक्षा करना हमारा धर्म है, और इसके लिए हमें जिस स्तर पे भी जाना पड़ा हम लोग उस स्तर पे जाएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। प्रशासन को भी जगाएंगे, शासन को भी जगाएंगे, और अगर हमारे हत्थे ऐसे अपराधी चढ़ेंगे तो उन्हें हम दौड़ा के भी मारेंगे। हमारे सारे संगठन यहाँ पे हैं, गौरक्षा दल सभी हिंदूवादी संगठन हिंदूवादी संगठन यहाँ पे हैं। गौरक्षा दल है, हम लोग विश्व हिंदू परिषद से हैं, और बजरंग दल की भी टीम यहाँ पे है। अब आप देखिए, पन्नगर रोड पे जाइए, आपको 200-300 गाय बैठी हुई वहाँ मिल जाएगी। मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन चीजों को लेकर काफी आवाज उठाता हूँ। कुछ भी प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है, कोई भी सतर्कता नहीं है प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया जाए। हम अपनी जो हमारी सरकार है उससे भी हम कहेंगे कि यहाँ पे गौशाला बहुत जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गाय एक्सीडेंट हो जाता है, गौरक्षा दल बहुत काम करती है उस चीज में। गाय का पैर टूट जाता है, कभी कभी पूंछ कट जाती है गाड़ियों से, क्योंकि वो रोडों के किनारे बैठी होती हैं। तो इसमें गौरक्षा दल बहुत टाइम से काम कर रहा है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। हमारी टीम भी लगी हुई है, हमारे विश्व हिंदू परिषद की टीम लगी हुई है, हमारे बजरंग दल की टीम लगी हुई है। लेकिन ये जो भूमिका है, ये जो यहाँ काम हुआ है, ये काम इसलिए हुआ है, यहाँ गाय पहले से ही घूमती थी, वो तीनों गायें। उन तीनों गायों को यहीं काटा गया है, कहीं बाहर नहीं काटा गया है। एरिया भी हाईवे का है, सुनसान एरिया है, तो ये करना, घटना को अंजाम देना बहुत आसान था। और उसने यहीं काट के उनको यहीं नदी में बहा दिया। जो उनकी चीजें थी, जो कुछ रह गई थी, वो पुलिस ने बरामद की हैं, और पुलिस को इस पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो लोग भर के लेके गए हैं, तो गए तो यहीं हाईवे से ही होंगे, चाहे इधर गए हों चाहे इधर गए हों। लेकिन पुलिस को अब इसमें जल्दी से जल्दी सतर्कता बरतनी चाहिए और उनको हिरासत में लेना चाहिए। कोई बात हुई है प्रशासन से आपकी, एसएसपी से? प्रशासन से अभी मेरी तो खैर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे अधिकारियों की बात हो चुकी है। हमारे जो प्रांत के और जिले के अधिकारी हैं उनकी बात हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि पूरी तत्परता से उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन हमारा कहना यह है, केवल पकड़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक उन्हें उचित सजा नहीं मिलेगी, ऐसी सजा जो कि लोग, नगर के लोग देखें, शहर के लोग देखें कि हाँ वास्तव में सजा है, जिससे कि उनके अंदर भय हो। उनके अंदर कोई भय नहीं है। वो गाय केवल इसलिए नहीं खाते जीभ की स्वाद के लिए, वो गाय केवल इसलिए मार के खाते हैं कि हिंदुओं की आत्मा आहत हो, इसलिए वो गाय खाते हैं। बाकी उनके खाने के लिए बकरा है, मुर्गा है, सब कुछ है, लेकिन गाय इसलिए मार के खाते हैं ताकि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए, उनकी भावनाओं को कुचला जाए। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर ये मामला, अगर सही उन्हें सजा नहीं मिलेगी, प्रशासन नहीं करेगा कार्य, तो हम सारे संगठन मिल करके और एक मंच पे आकर के इस चीज़ का बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और जिस तरह से हो सकेगा हम खुद इसकी कार्रवाई करेंगे।
मैं जैसे आपको बताऊं, क्योंकि सभी हिंदुवादी संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए, मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। मामला संगीन था, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये महतोष मोड़ एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसके पास गौवंश का शव मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। ये इस माहौल को बिगाड़ने के लिए जिस तरीके से अराजक तत्व ये जो हरकतें करते हैं आए दिन, और फिर उसी कड़ी में एक और ये कांड जुड़ा। पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस परिस्थिति को संभाला। पर कहीं ना कहीं सभी हिंदुवादी संगठन काफ़ी उग्र हैं। हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि विराट से कि अगर आश्वासन क्या मिला है और क्या कोई कार्रवाई की। विराट, मैं एक चीज़ और जानने की कोशिश, कोई आपकी प्रशासन से जो बात हुई, कोई आश्वासन मिला कि क्या इस पर कार्रवाई करी जाएगी? क्या मेरी एसपी क्राइम जो है प्रताप सिंह जी, उनसे अभी मेरी आधा घंटा चर्चा चली है। एसएचओ हैं जो राजेश पांडे जी, उनसे मेरी बात हुई है। वो ये कह रहे विराट ऐसा है कि इसके ऊपर पहले भी हम लोगों की सख्त नजर थी, लेकिन इस बार और ज़्यादा कठिन कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर, और किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। अगर जो पहले रुद्रपुर में कांड हुआ था, अगर उनके भी पुराने जो कांड है वो भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के यहाँ पे आपस के लोकल के तस्कर हैं जो सदा से तस्करी में करते हैं। ये राधे को पता भी, जो हमारा जिला महामंत्री गौरक्षा दल का, राधे भाई थोड़ा सा मतलब हमने कुछ अज्ञात नाम दिए हैं जिसपे हमें शक था। वो एसएसपी साहब को भी दिया है और सब सूचना वहाँ पे दी है कि इन पे कार्रवाई की जाए और पहले जांच की जाए कि है लिप्त नहीं है, क्योंकि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए हमारे उसमें, और दोषी बचना नहीं चाहिए। तो हमने कुछ नाम दिए हैं सर को, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। कह रहे थे कि आज छठ है तो कल के बाद हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने टीमें भी गठित कर दी हैं। जैसे कि आपको पता होगा 10 जनवरी मध्यरात्रि के 9 जनवरी को मध्यरात्रि में रुद्रपुर में जो कांड हुआ था, आप सभी को इलेक्शन से पहले, वो तो चलो एक बार हम सोच रहे थे कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, पर ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं। अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का वो है जरिया। और मैं प्रशासन से भी कहता हूं कि रात्रि की जो गश्त है वो बढ़ाई जाए, ताकि प्रशासन की नजरों के सामने से कैसे ये गौवंश जा रहे हैं निकल के। अगर आप कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है तो सीपीओ उसको पकड़ लेती है। क्या ये गौवंश जो गाड़ियों में ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं, जो काट पीट के जो खून निकल रहा होगा, तो ये आपको क्यों नहीं दिखता? और मेरा अनुरोध है उन गौपालकों से भी जो दूध निकालने के बाद जो बूढ़ी गाय हो जाती है उनको रोड पे छोड़ देते हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं, उनके ऊपर भी पशु अधिनियम में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको भी जेल होना चाहिए। अगर उन्हें जेल होगी तभी ये सबक होगा, क्योंकि जब रोड पे घूम रही है रात बरात, तो अगर मान लो कोई देख नहीं रहा है तो उन्हें तस्करें, उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें किसी की इंसानियत से मतलब नहीं है। क्योंकि मैं कई चीजों में देख रहा हूँ, क्योंकि रोड पे ऐसे ही गौवंश घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के पालतू थे, और अगर बछड़ा हो जाता है तो उसको भी वैसे ही रोड पे छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये चीजें, पालकों के ऊपर भी पशु अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जैसे कि भी सरकार, हमारे उत्तराखंड सरकार में एक नियम है कि यहाँ पे गौवंश प्रतिबंध है, गौवध प्रतिबंध है, यहाँ पे गौ मांस नहीं बिकता, ये प्रतिबंध है। 2005 में ये कानून बना था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अगर उसके ही नजरिए से आप देखें तो ये उत्तराखंड की झर जमीन पे ये लहू लुहान जो खून हो रहा है गौवंश का हो रहा है। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में शायद ये हमारी पहली संस्था गौरक्षा दल ऐसी होगी जो अपने निजी खर्चे पे एक शेल्टर बना रखा है, जिसमें 10-15 गाय हमारी अभी भी मौजूद है, और रोज 5-6 केस आते हैं जिसकी चोट टूट जो लगती है, उनके सबका इलाज हम करते हैं। और इन गौ पालकों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन, नगम प्रशासन अगर और पुलिस प्रशासन इन पे कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये गौवध मेरे हिसाब से बंद नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं फिर वही चीज बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अगर आप देखें, समस्या दोनों तरफ है। जहां गौवंशों को, गायों को, बछड़ों को रोड पे छोड़ दिया जाता है उन्हें, और ऐसे ही घूमने के लिए, पर ना दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से अगर कमी देखी जाए तो ना तो यहाँ पे प्रॉपर गौशाला है, ना उनके उपचार के लिए कोई चीज़ है। तो उस चीज़ों के लिए भी मैं आपको, हम लोग अवगत कराते रहे हैं। कमियाँ सभी जगह हैं। आगे भी मैं ऐसी घटनाएं जो होती जा रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये ना हो। हम प्रशासन को भी उनके संदर्भ में ये चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जाए और शहर की फिजा बची रहे, अच्छी रहे। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, कृपया इस त्यौहार के मौसम पे आपसी प्रेम, सद्भावना बनाए रखें। हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा आवाज़ 24/7 के साथ। मैं भूपेश शिमवाल, जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।